इधर महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। तारा अपने पिया से बोली है नाथ एक तरकीब बताती हूँ वही करो। बोले क्या? आप इस जल में जाओ, गहरी सी डुबक लगाओ और इसी बीच में ये 10 रुपए हमारी बहन प्रज्ञा की तरफ से आ रहे हैं। दुआ करेंगे भगवान से भक्तों की हमेशा रक्षा करें, धर्म कार्य पर हमेशा शुभ चरण पड़ते रहे। परमात्मा से यही दुआ करूंगी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज महाराज समझा करके कहा है राधे राधे श्री राधे। तारा ने कहा है नाथ इस जल में गहरी सी डुबक लगाओ, सर पे जब घड़ा रख जाए तो उसे लेकर के आप बाहर निकल आओ। महाराज तरकीब तो बताने लगी, देख लो एक दिन बिकने को तैयार हो गई और आज घड़ा उठवाने के लिए मना कर दिया। तरकीब बताने लगी। कहते हैं ना समय बड़ा बलवान होता है, कभी राजा तो कभी रंक होता है। बारे समय रानी तारा ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा समय भी आएगा। हरिश्चंद्र ने कभी अपने मन में विचार नहीं किया था कि ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ जाएगा, लेकिन आज ऐसी घड़ी आन पड़ी है। आज महाराज जल में गहरी सी डुबक लगाई और डुबक लगाने के बाद अपने सर पर घड़े को रख लिया, लेकर के हरिया मेलों के लिए चले हैं। इधर द्वारे तक पहुंचे तो देखा कि सामने ईंट से टुकरा गए, जमीन पर गिरे। सर से जो घड़ा रखा था वो जमीन पर गिरा, धड़ाम से फूट गया। जैसे ही महाराज घड़ा फूटा, कालू भाग करके आया, हरिया से कहने लगा अरे मूर्ख, जीवन में पहली बार भूल की है जो 20 बार सोना देकर तुझे खरीदा है। आज से तेरी एक ही सजा होगी, सवेरे उठो, जागो और झाड़ू लेके भागो, काशी की सारी गलियों को साफ करो। उसके बाद रात्रि की बेरा में मरघट पर वास करो। आज से तुम्हारी यही सजा होगी। इधर तो कालू वहां से हरिया चले जाते हैं। कालू एक पसारी के पास में पहुंचे कि तुझे खिला खिला कर मैंने इतना बड़ा हाथी सा कर रखा है। जब पसारी के पास में पहुंचे, पसारी ने कहा भैया क्षमा चाहते हैं, तुम्हारा मेहमान 2 दिन तो मेरे यहाँ पर राशन लेने आया, उसके बाद वो राशन लेने ही नहीं आया। हरिया ने जब ये बात कालू ने सुनी तो बड़ा दुख हुआ। अगर हरिया ने राशन नहीं लिया तो वो इतने दिनों से खा क्या रहा था। उदास होकर के हरिया के पास में पहुंचे और हरिया से कहा हरिया कौन सा कष्ट सता गया तुम्हें जो तुमने राशन नहीं लिया, भोजन नहीं खाया। हरिया हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु शायद भगवान की इच्छा नहीं है कि मैं भोजन खाऊं, तो क्यों जबरदस्ती मेरे माथे पे चढ़ाऊं। कोई बात नहीं खाऊंगा मैं भोजन। आज महाराज हरिया ने झाड़ू को उठाया, काशी की गलियों को साफ करना शुरू कर दिया। आज महाराज हरिया ने जब ये बात कही है कि प्रभु भगवान की इच्छा ही नहीं है कि मैं भोजन खाऊं, तो कोई बात नहीं, अब तो मैं भगवान की मर्जी के अनुसार ही चलूंगा। आज महाराज हरिया उदास होकर के झाड़ू उठाकर हाथ में और काशी की गलियों को साफ करने लगे हैं। आओ इधर गौर करते हैं, जहाँ रानी तारा रहती है वहां पंडितानी के घर में बड़े हर्षोल्लास से अपने जीवन को यापन करती है। तब तक पंडितानी आ गई और पंडितानी ने क्रोध में आकर कहा अरे तारा हमने जीवन में पहली भूल की है जो 40 बार सोना देकर तुम दोनों माँ बेटों को खरीद कर लाए हैं। तेरा बेटा सुबह से शाम तक खेलता रहता है,
इसको कुछ अकल सीख दिया कर। आज पंडित जी बड़े नाराज हो रहे हैं क्योंकि उन्हें समय से कभी फूल ला कर भी नहीं देता है। आज महाराज तारा ने अपने बेटा रोहितास को बुलाया है। मामा कहता हुआ रोहितास जब अंदर आया तो मैया ने गोद में बैठा लिया और लाड लड़ाती हुई बोली है, रोहितास आज पंडितानी बड़ा नाराज हो रही थी। बोले क्यों मैया? बोले बेटा देखो पंडितानी कह रही थी कि तुम समय से फूल ला कर नहीं देते हो, पंडित जी पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो बड़ा क्रोधित हो रही थी। जाओ वन में से थोड़ी सी जाकर के छबरिया में पुष्पों की कलियों को चुन लाओ। आज बेटा रोहितास अपनी मैया के कहने पर वहां से चले। मात की बातन में लडलिया हाथन में कोमर चलो पहुंच गए फूल बाग में जाए। मात की बातन में लडलिया हाथन में कोमर चलो मात की बातन में लडलिया हाथन में कोमर चलो पहुंच गए फूल बाग में जाए। मात की बातन में लडलिया हाथन बाग में पहुंचे हैं। उस बाग में विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा। योग माया द्वारा बड़ा सुंदर सा फूल खिला दिया। उसी के पीछे कालिया नाग बन करके बैठे हैं। हुआ क्या? फूल एक खिला हुआ सर छपा हुआ कोमर दस्तूर पहुंच गए फूल बाग में जाए। हाथन में कोमर आज महाराज बेटा रोहितास अपनी मैया के कहने पर वन की ओर चले। वहां जाकर के आज बेटा रोहितास ने